महर्षि मिहन अनुभव ज्ञान से परमाराध सद्गुरु आज की अमृत वाणी। परलोक दो प्रकार के होते हैं। परलोक दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर्ग नरक आवागमन वाला, एक स्वर्ग नरक आवागमन वाला, और दूसरा वह कि मुक्ति मिल गई। दूसरा स्वर्ग वह है मुक्ति मिल गई, फिर संसार में लौट कर नहीं आता है, फिर संसार में लौट करके नहीं आता है। ईश्वर की कृपा नहीं है, यह नास्तिकता की बात है। प्रारब्ध बनाया हुआ तुम्हारा है, आज भी जैसा चाहो बना सकते हो। समय तुमको शुभ कर्म करने से मना नहीं करता। समय जो है शुभ कर्म करने से तुमको मना नहीं करता है। कोई शिव उपासना, कोई भगवान शिव का उपासना करते हैं ना, कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना आदि करते हैं, तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। क्या कहते हैं? अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूं ये सहारे हैं, रास्ते नहीं। मैं कहता हूं कि सहारे हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति को उपासना तक ही रहे तो 84 से नहीं छूट सकते। अगर मूर्ति उपासना तक रहेंगे ना तो 84 से नहीं छूट सकते, 84 के चक्कर में पड़ेंगे। जो सत्संग हमको सत्य से नहीं बांधता है, जो सत्संग हमको सत्य से नहीं बांधता है, परमात्मा से नहीं जोड़ता है, उसको हम सत्संग कहें अनुचित है। वह सत्संग कहने योग्य नहीं है। जो हमको परमात्मा से नहीं जोड़ता, सत्य से नहीं जोड़ता, उनको हम सत्संग कहें, वह सत्संग नहीं है, अनुचित है। उसको हम सत्संग कहें अनुचित है, वह सत्संग कहने योग्य नहीं है। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर के समान ही क्यों न हो। हाँ, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है। हम लोगों का जो मन है यह बड़ा भूत है। मन क्या है? दौड़ धूप नहीं करता है। श्री सद्गुरु बैठे हुए चला गया, इधर उधर दौड़ रहा है ना। मन बड़ा भूत है। इस भूत को पकड़ करके कैसे रखेंगे? जब सामर्थ्यवान सद्गुरु के द्वारा भजन भेद लेंगे। अब मानस जप हमेशा करते रहेंगे, मानस ध्यान भी करेंगे, दृष्टि योग की क्रिया भी करेंगे, और नादानुसंधान की क्रिया जब करेंगे तो भूत जो है उसी चक्की में पीसा चला जाएगा। ठीक सद्गुरु, उसी में पीसा चला जाएगा। मन मानस जब करते रहेंगे, भूत तो आइए नहीं सकता। श्री सद्गुरु, यह मन रूपी भूत को जो है भूत निकल हमरा भूत लेंगे। इस भूत को पकड़ने के लिए मानस जप जो है बहुत कारगर है। मन को भागने के लिए नहीं देता। श्री सद्गुरु, यह मन को भागने के लिए नहीं देता है। इसलिए मानस जप और मानस ध्यान, गुरु प्रदत्त मंत्र जो है, उस मंत्र को हमेशा जो जपेंगे ना, जैसे भजन भेद में जाप लिए हैं, मन में कुछ आया, हम जाप जप रहे हैं, और जाप जपेंगे ना, मन में जो कुछ अनट बंट आ रहा है अपने भागेगा। वो देखेगा ये हमको जो है, ये हमको बैठने के लिए नहीं देगा। श्री सद्गुरु, हमको जगह नहीं दे रहा। हम गप करने लगेंगे तब ना जगह देंगे। हम ध्यान को छोड़ करके गप्पे में लग जाएंगे, उठ के टहलने लगेंगे। मन का तो काम बन गया। श्री सद्गुरु, मन क्या करते हैं? कभी ठेंगना दर्द करा देते हैं, कभी कमर दर्द हो जाता है, कभी माथा को भारी बना देता है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है,
करत रही खुरखुंद बड़ा शैतान है, मन का कहन मानिए मन है पक्का चोर। बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता है। 2008 में आया था ना बाढ़, श्री सदगुरु 2008 में बाढ़ आया था न, बहुत बह गए, नहीं बह गए, कोई अकेले बह गए, कोई 2 मिल करके बहे, कोई 5 परिवार पकड़े हुए वह बह गए, कहीं 8 परिवार, कहीं 16 परिवार एक झुरमुठ लगा हुआ पकड़े होके बह गए। जी सदगुरु बच्चा तो बहुत अच्छा है श्री सदगुरु, बच्चा अच्छा है कि वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, हम लोग सत्संग सुन रहे श्री सदगुरु। हम लोग को भी गुरु महाराज को देखना है, न इधर देखना श्री सदगुरु, न इधर देखना न उधर देखना, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, और सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, और सुखमनिया में मोरी नजर लागे। सुखमनिया जहाँ मन लगता है उसी को सुखमन कहते हैं श्री सदगुरु। हम लोग मानस जप के द्वारा, अरे मानस जप कर रहे थे कौन? घसियारा श्री सदगुरु, घसियारा मानस जप कर रहे थे, गुरु प्रदत्त मंत्र को जप कर रहे थे, क्योंकि गुरु का मन था 500 रुपया। घसियारा के पास कोई व्यवस्था था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। बहुत आदमी से मांगे, कोई मदद भी नहीं किए। कहने वाले जो सेठ जी आए थे, सेठ कहते हैं कल सत्संग हो रहा था, गुरु नानक देव जी महाराज तुमसे मांग के हैं 500 रुपया, या नहीं कि हमको 500 रुपये की बहुत जरूरत है, आप लोग मदद करो। लेकिन कोई मदद नहीं किए। कोई जब मदद नहीं किए, गुरु नानक देव जी महाराज इधर उधर देखते हैं तो कहते घसियार आया है। एक कंजूस सेठ था जिसके पॉकेट में 10,000 रुपया था, 500 रुपया दे देता तो 9,500 तो बचता श्री सदगुरु, लेकिन नहीं दिया। 1 नंबर का कंजूस था। गुरु नानक देव जी कहते हैं घसियारों को खबर कर देना, मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, उसका व्यवस्था करेंगे। आए कंजूस सेठ घसियारा के आते हैं, आप सत्संग में नहीं थे, गुरु नानक देव जी महाराज आपसे मांग किए हैं 500 रुपया। जैसे कहते हैं गुरुदेव आपसे 500 रुपया का मांग किए हैं, उसी समय घसियारा कहते जहां से भी होगा मैं व्यवस्था करके गुरु को दूंगा, गुरु को दूंगा, व्यवस्था करके दूंगा। लेकिन आए कोई मदद नहीं की। एक उपाय सूझा। एक राजा के पास खलीफा था जिसका नाम था मस्कीनिया। राजा का ऐलान था कि जो मेरे मस्कीनिया से हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया देंगे, और जो पछाड़ देगा उसको 1,000 देंगे। घसियारा का हुआ हाथ मिलाएंगे 500 रुपया मिलेगा तो गुरु को दे दूंगा। लेकिन गुरु को पहुंचाएगा तो कौन पहुंचाएगा? मस्कीनिया तो मच्छर की तरह हमको पीस डालेंगे श्री सदगुरु। बड़े बड़े पहलवान को मच्छर की तरह पीस डालते थे मस्कीनिया। घसियारा समझ गए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। गुरुदेव का मांग है तो वह तो पूरा हो जाएगा। इनसे हाथ मिलाएंगे 500 रुपया मिलेगा, लेकिन पहुंचाएगा कौन? एकाएक प्रेरणा हुआ, अपने पुत्र को संग में ले लेते हैं और राजा साहब के पास आए, महाराज मैं अपने गुरुदेव के लिए लड़ने के लिए और मरने के लिए आया हूं। मेरे गुरुदेव को 500 रुपये की बहुत जरूरत है, आप इनको दिया, मेरा पुत्र इसको दे दीजिएगा और हम आपके खलीफा से हाथ मिलाएंगे। राजा साहब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देख रहे, मतलब कहाँ
मस्किनिया कहा मच्छर। कहा जाओ, गए मस्किनिया के पास। मस्किनिया कहते कहाँ आए हो? आपसे लड़ने के लिए। कहा मरना था तो कहीं और जगह मर जाता, यह पाप चढ़ाने के लिए आया है मेरे पास। घसियारा कहते हैं हम जानते हैं हम आपसे हाथ मिलाने के काबिल भी नहीं, हाथ मिलाने के भी लायक नहीं है, लेकिन करूं तो क्या करूं? गुरुदेव का मांग है, हाथ ही मिलाना है, लड़ना भी तो है। किसी को याद रहे नहीं रहे, आप याद रखिएगा जब आपके हाथों अगर मैं मारा जाऊंगा, 500 रुपया जो इनाम मेरे लिए होगा, मेरे पुत्र को दिलवा दीजिएगा, मेरा पुत्र मेरे गुरुदेव को भिजवा दे देंगे। मस्किनिया का जब ऐसा बताओ, मरो श्री सदगुरु, हाथ मिलाते हैं। मस्किनिया दाव पेंच चलाते, दाव पेंच, तरह तरह का दाव, खलीफा सब दाव पेंच चलाते ना श्री सदगुरु, दाव पेंच चला रहे हैं। घसियारा मंत्र जप रहे हैं, मानस जप कर रहे हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। संत कबीर ने कहा नाम लगन छोटे नहीं सोई साधु सियाना हो, माटी के बर्तन मनियो पानी लिसाना हो, बिरसत बार लागे है क्या राजा क्या राणा हो, क्या सराय का वासना सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख रे सोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, कहे कबीर धर्मदास से यही काल तेरा ना हो। मानस सबके सामने जब मंत्र को जपेंगे तो काल भी डरेंगे। यहाँ मंत्र जब जपेंगे तो मस्किनिया क्या बिगाड़ लेंगे श्री सदगुरु। दोनों पहलवान खलीफा उतरते हैं, उतरे, घसियारा मंत्र मानस जप कर रहे। मस्किनिया तरह तरह का दौ पेच चला रहे, मौका मिलेगा पटकूंगा श्री सदगुरु। मन में था तो मच्छर है, मच्छर तो मस्किनिया को बहुत महंगा पड़ गया श्री सदगुरु। अब तरह तरह का दौ पेच चला रहे हैं, दौ कामे नहीं आता, पेच कामे नहीं आता श्री सदगुरु। अब कोई काम नहीं, दो पेच कामे नहीं कर रहा श्री सदगुरु। और उसी समय घसियारा मानस जप करते हुए मस्किनिया के हाथ को पकड़ते हैं, ऐसा झिट्टी मारते हैं श्री सदगुरु, ऐसा झिट्टी मारे जिस तरह फुटबॉल ऊपर जाता है उसी तरह ऊपर जाता। वो ऊपर गया और ऊपर से जब नीचे गिरा तो चित्त गिरा श्री सदगुरु। चित्त जब गिरा, घसियारा क्या कर सीने पर छाती पर बैठ गया, छाती पर बैठ गया। राजा साहब बड़े बगल में थे और कहते हैं मस्किनिया आज तुमको क्या हुआ? अरे बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुनकर अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, बहुतों को तुमने मौत के घाट उतार दिया, आज एक मच्छर से हार गया। मस्किनिया कहते हैं महाराज मुझे अपना बल था, इसको गुरु का बल, इसको गुरु का बल है। इसको क्या है? इसको गुरु का बल है। उसी समय राजा साहब घसियारा को 1000 रुपया दिए, लिए चल पड़े श्री सदगुरु। जैसे गुरु के पास गए, गुरु के चरण में दंडवत होकर के गिरते हैं और 1000 रुपया वहां उनके चरणों पर चढ़ाते हैं। और उसी समय मांग के थे 500, आज घसियारा 1000 रुपया चढ़ाते हैं। जैसे 1000 रुपया चढ़ाए
गुरु क्या कि उनको हृदय से लगाए, 1000 रुपया चढ़ाए थे, उसमें से सिर्फ 21 रुपया लिए। श्री सदगुरु 21 रुपया लिए और हृदय से लगाए, हृदय से लगाए तो रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। मतलब अंतर में जो सुख मिलना चाहिए सदगुरु ने वह सुख भरपूर कर दिए। और उसी समय गुरु नानक देव जी ने कहा, जार घसियारा तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया। श्री सदगुरु रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए और खरबों का मालिक भी बना दिए। खरबों का, जाओ मैं तुमको जहान दे दिया, खरबों का मालिक बना दिए, खरबों का मालिक बना दिया गया उनको। और बगले में एक कंजूस शेर था। श्री सदगुरु जैसे कहते गुरु नानक देव ने कि जार घसियारा तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, जाओ मैंने खरबों का तुम्हें मालिक बना दिया। इस बात को जब वह सेठ, कंजूस सेठ जब सुनते हैं, उसमें पश्चाताप करते हुए कहते, काश अगर हम जानते कि इसका इतना लाभ होता है। मेरे समय, जिस समय गुरु नानक देव जी ने मांग किया था 500 रुपया का, उस समय मेरे जेब में, मेरे पैकेट में 10,000 रुपया निकाल करके दे देता, आज मेरा भी, मैं भी रूहानी दौलत से भरपूर हो जाता और मैं भी आज खरबों का मालिक बन जाता, खरबों का मालिक बन जाता। श्री सदगुरु इसलिए हमारा जीवन मंगलमय हो, यहां भी सुख वहां भी सुख। अगर यह चाहते हैं तो जीवन में कभी सत्संग मत छोड़िए। सत्संग कराइए और सत्संग गच लीजिए। श्री सदगुरु इन्हें आप तक कराइए ले लियो, सब काम तो भैये गलो। अब कथी ल हमें जैसे आप चढ़े गुरु महाराज का गछ हो, गुरु महाराज लंग जाए जाए तो हम तो पकड़ाइए जाए। श्री सदगुरु श्री सदगुरु वो सब बात नहीं, हम वो बात नहीं कहते। श्री सदगुरु नहीं नहीं, वो बात नहीं। श्री सदगुरु एक गए छठ का पूजा होने वाला था। श्री सदगुरु छठ पूजा होता है ना, तो गए, सस्ता में खोज रहे थे नारियल सस्ते में खोज रहे थे। और देखे कभी उस दुकान पर, कभी उस दुकान पर। श्री सदगुरु कभी इस दुकान पर, कभी उस दुकान पर। सब दुकानदार उनको परख ली, ये लगता है मोल बला करने वाला। श्री सदगुरु ये कभी इसके दुकान पर, कभी उसके दुकान पर। यहाँ कुछ कम आप कीजिए ना, हम तो वहां से आए। श्री सदगुरु कभी उसके दुकान पर, कभी उसके दुकान पर। तो क्या कहते, देखिए अमुक जगह जाइएगा न, इससे भी सस्ता मिलेगा। श्री सदगुरु यहाँ बेकारी पैसा लगाते, इससे बहुत कम में सस्ता में होगा। वो क्या कि वहां चल दिए। श्री सदगुरु वहां गए तो वहां भी मोल बोला, उसमें भी मोल बोला। श्री सदगुरु चवन्नी पर आए, जहां 5 टकिया था यहाँ चवन्नी पा गए। श्री सदगुरु उसी चवन्नी में भी मोल बोला है। सब जगह मोले मोला करते। वहां का भी दुकानदार को समझ गई, जो है ना मोल मोला करने वाला। एक दुकानदार जो था वह कहते क्या बात है, कहा देखिए ना हमको इतना नारियल लेना है। कहा कीमत तो इतना आपको बताए ना, कहा कुछ कम कीजिए। वो क्या कहते सुनिए, काहे के लिए पैसा खर्चा कीजिएगा। श्री सदगुरु नारियल का वृक्ष देखते हैं, हाँ देख लीजिए, जाइए वहाँ चढ़िए और जितना तोड़िएगा ना आप ही का हो जाएगा। काहे पैसा लगाइएगा। श्री सदगुरु काहे पैसा लगाइएगा, जाइए चढ़ करके तोड़ लीजिए। जला गया जैसे
सोचते हैं किसको तोड़ो, ये को तोड़ो, किसको तोड़ो। सुनो सदगुरु, मन हुआ लपक करके बहुत बड़ा घाव था ना, बहुत बड़ा गुच्छा था, उसमें बहुत नारियल। एक को पकड़ेंगे क्यों टूटेगा, वही बर के घौर को पकड़। श्री सदगुरु, वो क्या कि लपक करके जो बॉल लगा करके जो घौर को जो पकड़ रहे थे ना, उसको जब पकड़े, बॉल मिला, धक्का लगा, यह हाथ छूट करके घोड़े में लटक गया। श्री सदगुरु, अब एक के हाथ से घोर को पकड़े हुए और ऊपरे में लटक गया। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, ऊपरे में लटक गए। अब ऊपर में जब लटक गए, अब तो है कि जो है गए थे सस्ता में खोजने के लिए, अब वहां लटक करके चीख रहे, चिल्ला रहे, और दुकानदार सब हंस रहे। श्री सदगुरु, इस सस्ता में खोजने के लाया था। श्री सदगुरु, कहाँ से कहाँ लटक गया है, कहा उतारने का कोई व्यवस्था, कहा कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो बहुत ऊपर में हो, ऊपर में हो, वहां कौन जाकर के किनको मरना है। इतना जोर लगाए कि इतना उछल कूद किए, घोड़े सहित उनके माथे पर गिर पड़ा। श्री सदगुरु, राम नाम सत्य हो गया। श्री सदगुरु, इसलिए बहुत जगह देखते हैं नमरी से 10 टकिए बढ़िया नहीं, कहानी सुनिए आप लोग। मतलब जहां जहां का जो भाव है, जो मिलता है, उसको खरीद करके रख लीजिए। इसी तरह एक कंजूस था। श्री सदगुरु, एक कंजूस तो चला गया झक मार करके, तो वो कंजूस था, वो क्या किए, अब जो है वहां जो पर चढ़ गए ना, अब उतरना मुश्किल हो गया, और थर थर पोंक कर रहे हैं। श्री सदगुरु, थर थर कर रहे हैं, अब उतरना बड़ा मुश्किल। श्री सदगुरु, अब वहां से उतरना बहुत मुश्किल हो गया, अब प्रयास कर रहे, थर थर हो रहा है। वहां से हल्ला करते, अगर कोई उतारने वाला होगा तो ऊंट लगा, तो ऊंट कहां से, ऊंट तो बहुत, ऊंट वाला कहते इतना रुपया लगेगा। श्री सदगुरु, ऊंट वाला रुपया बढ़िया बता दी, इतना रुपया लगेगा। बस सोचते हम सस्ता में चढ़े थे, यहाँ कुछ हो जाएगा, ऊंट वाला तो बहुत पैसा लेगा। धीरे धीरे अब वहां से ऊंट पर चढ़ने के लिए वहां से ऊपर से ताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे नीचे आए, जैसे नीचे आए, गच्छे थे 5 रुपया का, 5 रुपया का मिठाई गच्छे थे। श्री सदगुरु, गए थे सस्ता में खोजने के लिए। जैसे नीचे आए, क्या कहते हैं, हे हनुमान जी, अब 5 रुपया का नहीं चढ़ाएंगे, 4 रुपया का चढ़ाएंगे। श्री सदगुरु, सूरत हो गया उधर हनुमान जी के ऊपर, नाम जप हो रहा है, हे बजरंगबली 5 रुपया के गछने रही, अब 4 रुपया के चढ़े। श्री सदगुरु, जैसे नीचे आए साहस हो गया, हे बजरंगबली अब 4 टका के नहीं चढ़ेब, अब 3 टका के चढ़ेब। श्री सदगुरु, और जो उससे नीचे आए तो क्या कहते हैं, हे बजरंगबली आप जे 2.5 टका चढ़ेब, 3 टका नहीं चढ़ेब। जैसे नीचे आए उसी समय क्या कहते हैं, वहां से कूद पड़े, क्या कहते हैं, हे बजरंगबली नहीं चढ़ब, नहीं चढ़ेब। श्री सदगुरु, आप गाछ पर नहीं हम चढ़ब, नहीं तो तोरा हम फेरो टका चढ़ेब। तो संत महात्मा लोग कहते भी सुन रहे थे भगवान शिव की वाणी, सो धन धन ने प्रथम गति जाकी। सो धन धन, वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। कोई धन दान सत्य में करते हैं, नहीं करते हैं, कोई साधु महात्मा को दान करते हैं, कोई भिखारी को दान देते हैं, आदि आदि दान करते हैं। धन भी दान करते हैं, धन दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। और आप लोग क्या किए, आज आप लोग सबसे सर्वोपरि दान कर रहे हैं, और समय दान दिए। समय से बढ़ करके एक एक श्वास का श्वासारूपी पूंजी जो है, जिसको जो आप सत्संग में लगाए हैं, इस श्वासारूपी पूंजी से जो नाम का जाप कर रहे हैं,
इससे बढ़ करके सर्वोपरि दान है, सर्वोपरि दान। तमाम विश्व का संपदा देने के लिए सिकंदर तैयार हो गए थे। डॉक्टर को, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारा धन दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। डॉक्टर ने कहा, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। सिकंदर झक मार के चले गए। हम लोग समय दान कर, 2 घड़ी सत्संग में जो बैठ गए, सर्वोपरि दान है। श्वास को लगा रहे हैं, सर्वोपरि दान है। मन को लगा रहे हैं, सर्वोपरि दान है। इसलिए समय लगाना पड़े, लगाइए। सत्संग से बढ़कर के कुछ नहीं, सत्संग से बढ़कर के। अभी सुन रहे थे, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बार कौन, भगवान शिव का। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि। वेद पुराण यह भी सुन रहे थे। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। राम को भजिए और सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करें तब तक सुख नहीं होगा। भगति तात अनुपम सुख मोला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। वो स्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेद न आन उपाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होगा। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 100 काम को छोड़कर क्या करना चाहिए, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए। 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए और नाम दान लेना चाहिए और दान करना चाहिए। दान, श्री सदगुरु भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्र आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। शोधन धन प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है। वह बुद्धि भी धन है जो पुण्य में लग कर पगी भी होती है। धन की 3 गतियां, पहला दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। मतलब धन है तो खाइए भी और कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु न राजा की ईटा की तरह मैं मर जई है तो ही न भजई है। श्री सदगुरु, एक राजा के पास सोना का 7 ईटा था, सोना का 7 ईटा।
हम लोग ध्यान करते हैं तो जो श्रद्धा गुरु प्रदत्त मंत्र जो बताए उनके अनुसार चलते हैं, और जो नहीं भी है फिर भी जहाँ जिनमें श्रद्धा करते हैं, लेकिन जान करके कीजिए। मतलब जानिए और मानिए। श्री सद्गुरु जानकारी लेकर के नाम का स्मरण ध्यान कीजिए। पहला है दान, और दूसरा भोग, तीसरा नाश। दान भी करना है। राजा क्या करते थे? मैं मर जाई है तो ही न भजई है। ध्यान करें, वो अगरबत्ती घुमा रहे हैं, मैं मर जाई है तो ही न भजई है। और 7 गो पहरेदार, 7 फाटक, 7 गो पहरेदार, कोई प्रवेश नहीं कर पाए, कोई प्रवेश नहीं कर पाए। संजोग से परमात्मा को दया गई। राजा के जीवन में ऐसा शुभ काम था, पहले जन्म में ऐसा शुभ काम किए थे, इनको मनुष्य का भी शरीर मिला, उसमें भी सुंदर शरीर मिला, उसमें भी राजा का शरीर मिला। इस बार ये चूक जाएंगे, मैं मर जाई है तो ही न भजई है, इसी फेर में पड़े रह जाएंगे। अगर सोना की याद में शरीर छोटा, चांदी टेका रुपया के याद में शरीर छोटा, तो विशेरा अधसर सर्व बनकर के आना पड़ेगा। श्री सद्गुरु जोगने के लिए, जोगने जोगिएगा। श्री सद्गुरु परमात्मा की कृपा, परमात्मा को दिया गई, परमात्मा आते हैं। श्री सबकी किस्मत साधु के बेच में जैसे प्रवेश करते, एक पहरेदार था, पहरेदार कहते खबरदार तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते हो। रोकना चाहे वो ऐसे उनको जैसे छूते हैं गिर गए, छोई मोई। श्री सद्गुरु लदोनी का गाछ देखे हैं? छूने के बाद क्या होता है? टहलने लगता है। क्या होता है? पूरा मर कुछ न होगा उसे। श्री सद्गुरु जैसे उनको छूते हैं गिर गया, बेहोश पड़ा हुआ है। दूसरा छेकते वह भी गिर गया। श्री सद्गुरु 7वां फाटक तक का जो पहरेदार था वह भी गिर करके बेहोश हो गया। श्री सद्गुरु राजा तो मन निमग्न हो रहे थे। 7 में हमरा से बढ़ के कोई नहीं, हमरा से बढ़ के कोई नहीं। श्री सद्गुरु हमरा से बढ़ के कोई नहीं, मैं मर जाई है तो ही न भजे हैं। जब मरिए जो तो नहीं भजे वो तो कौन काम था। श्री सद्गुरु मतलब संग्रह करने के फेर में लगे हुए थे। परमात्मा को दया वहां जब पहुंचते हैं, राजा साहब मोड़ कर दे, तो जैसे मोड़ करके देखे, अब तो उसका जो है हवा लग गया। श्री सद्गुरु अब तो थरथरा गई, कैसे आ गया? पकड़ो इसको, जैसे कहते पकड़ो इसको। महात्मा जी कहते कौन पकड़ेगा? अरे पकड़ने का बाला बेहोश पड़ा हुआ है। श्री देखो उधर, देखते 7 धाराशाही है। सिपाही दौड़ कर क्या हो, कहा कोई नहीं आएगा, और जो 7 का वही तुम्हारा हालत होगा। श्री सद्गुरु 7 टाइम भूख लागे हो। कितना चाहिए? कितना सोना केटा चाहिए? तब कहते हमको इतना चाहिए। श्री सद्गुरु आप अपना परिचय दे, हम दोनों तो सारू हैं। श्री सद्गुरु हम दोनों सारू हैं। राजा साहब को हमको तो पता है, हम मेरी पत्नी अकेले एक ही बहन थी, ये दूसरा सारू मेरा कहाँ से आ गया? तब तुम्हारे जन्म से, तुम्हारी पत्नी के जन्म से पहले मेरी पत्नी का जन्म हुआ है, वो कभी यहाँ नहीं आता। श्री सद्गुरु वही मेरी पत्नी है। सात ईटा भूख लागे, कितना ईटा चाहिए बताओ? कहा तब तो बड़ी कृपा होगी, बहुत दे दीजिए। कहा बहुत कितना? मांग करो तो मांग नहीं कर पाए।
महात्मा जी कहते एक काम करो, मैं बता देता हूँ, जिसको तुम छुओगे न वह सुहावना सोना बन जाएगा। कहा बड़ी कृपा होगी आपसे सदगुरु। हम तो पहले मकाने को छू लेंगे, बहुत बड़ा मकान था, अच्छा हर दीवारी मकान था, जैसे मकान को छूते हैं ठोस सोना हो गया श्री सदगुरु। अब तो चमक रहा है, सोने की लंका बनी जिस तरह चमक रहा है, यहां भी चमक रहा है, ठोस सोना हो गया। अब तो मगन गुनगुना रहे। उसके बाद बगीचा को छुए, सब वृक्ष को छुए, सोना हो गया श्री सदगुरु। जहां तक जाने का था वहां जाकर के छुआ, सब हो गया ठोस सोना श्री सदगुरु। बाद में जोरों की भूख लग गई, अब पत्नी को समाचार कहना है, छोटी बेटी भी है। जैसे खुशी होकर के जा रहे थे, पत्नी को देखी अपना महल जो है सोना का बन गया, वृक्ष सब सोने का बन गया। खुशी जो है, खुशी मतलब खुशी में बौखलाते, खुशी से बौखलाते हुए जा रहे। पत्नी को कहूंगा, जैसे वहां पहुंचे, उनकी लड़की थी, दौड़ करके आई, पप्पा श्री सदगुरु या बाबूजी पिताजी। बच्ची के मुख से निकलती है, जैसे कह दे बाबूजी। राजा साहब उधर देखते हैं, राजा साहब तो खुशी से पागल हो गए श्री सदगुरु। बच्ची दौड़ करके आ रही थी, राजा साहब भी दौड़ करके बच्ची को गोद में उठाने के लिए, जैसे बच्ची को पकड़ते हैं, राजा साहब बन गया ठोस सोना श्री सदगुरु। ठोस सोना, बेटियों बन गए ठोस सोना। अब पत्नी उधर से पत्नी के समाचार सुने, वह पत्नी को सुना के लिए पत्नी दौड़ करके आ रही थी। अब बोल रहे हैं पूरा समाचार, पत्नी से जैसे स्पर्श हुआ, पकड़े, पत्नी हो गए ठोस सोना श्री सदगुरु। ठोस सोना हो, कोई कसर मसर नहीं श्री सदगुरु। अब तो समस्या हो गया, अब सबे सोना। और नौकर देख रहे थे, जिसको छूता ठोस सोने बना देता है। खुशी के मारे नौकर को कहने के लिए जा रहे, देखो कितना हो गया सोना। नौकर डंडा उठाते श्री सदगुरु। जो राजा साहब बोलते थे तो नौकर डर से रसोईया थर थर करते थे। आज रसोईया कहे उधर खबरदार, उधरे रहिए, इधर मत आइए। आप जिसको छूते हैं ठोस सोना बन जाता है। मेरी पत्नी है, बेटी है, बेटा है, उसका देखरेख कैसे होगा, उसका भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे को पढ़ाना लिखाना भी है। आप पकड़ते ठोसे सोना, फिर भी गुनगुनाते जैसे आगे बढ़े, लाठी उठा ले श्री सदगुरु। रसोईया कहा, ये देखते हैं, इसी से कूटेंगे आपको, इसी से कूटेंगे। सबको सोना बना दिया, हमको छूने के लिए चला, खबरदार हो, इधर मत आइए। भोजन परोस करके जैसे इधर ठेलते हैं, जैसे भोजन को छूते हैं, ठोस सोना बन गया सही सर, ठोस बन गया सोना। अब भोजन को छूते हैं, ठोस सोना। अब तो रोने लगे, रो रहे, जार बेजार रो रहे हैं। महात्मा जी, जो महात्मा जी को परिचय, हम तुम्हारा सारू है, तुमसे बड़े, हम तुमसे बड़े हैं, तुम छोटे हो। आप बड़े हैं तो आपको कभी देखे नहीं, आपकी पत्नी को भी नहीं देखे। साक्षात भगवान विष्णु थे श्री सदगुरु। मेरा बराबरी तेरा बराबरी कैसे हो सकता, हम महाराज हैं और तुम लगोटी धारी। महात्मा जी कहते, बढ़ते बढ़ते हाथी केन, घटते घटते लंगोटी पीन श्री सदगुरु। आपका बढ़ती होगा तो हाथी कीन लिए, 7 ईटा हो गया समझ। अब मेरा घटती आए तो लंगोटी पहन रहा हूं। नौकर को उधरे रहिए, कहा भोजन कराओ जल्दी से। भोजन बना करके दिए। जैसे भोजन बनाते तो राजा साहब दौड़ रहे थे, भोजन कहा उधरे रहिए, लाठी लेकर के चमकाते हैं, उधरे रह गए। ऐसे जैसे लाठी का सहारा लेकर के भोजन को उधर राजा के पास ठेलते हैं, पहुंचाते हैं।
राजा साहब जैसे छूते हैं भोजन भी बन गया, ठोस सोना। सही सदगुरु, अब क्या खाएगा? महात्मा जी ने जाते समय कहा था, सारो अगर आपको और सोना चाहिए तो मैं पुनः हमको बुला लीजिए, हमको पुकारिएगा, हम आ जाएंगे, आपको फिर सोना का युक्ति बता देंगे। आवाहन करते हैं, महात्मा जी आ गए। महात्मा जी कहते आप हमको बुलाए थे? कहाँ महाराज, जोरों की भूख लग गई है, जिसको छोता हो ठोस सोने बन जाता, पत्नी भी सोना बन गई, पुत्री बन, बेटी बन गई, सिपाही हम पर डंडा चमका रहे हैं। महाराज कोई व्यवस्था की जिसे भोजन मिले? महात्मा जी कहते देखो भोजन चाहिए कि सोना? कहा सोना। दोनों की भूख लग गई, बोले भूख। भोजन चाहिए कि सोना? कहा महाराज भोजन भी चाहिए, सोना भी चाहिए। महात्मा जी के दो में से एक के। कहा महाराज भोजने चाहिए। कहा देखो यह 7 ईटा हम ले लेंगे। श्री सदगुरु, ये 7 ईटा हम ले लेंगे। कहा ले लीजिएगा, लेकिन हमको हमको भोजन का व्यवस्था कर दीजिए। उसी समय उनको ऐसा लगन दिए, जिनको अब जो है भोजन को जैसे खाते हैं सब सोना। 7 ईटा लिए, मकान जो था, दीवार था, छत था सोने का, वह जस का तस हो गया। सोना का 7 ईटा लिए, चल दिए। श्री सदगुरु, हम लोग जो संग्रह करते, धन संग्रह करते हैं, या नहीं कहते कि सब दाने कर दिए। श्री सदगुरु, उसमें से जो श्रद्धा होता, कुत्ता है, कुत्ता को भोजन दे दीजिए। चीनी है, चींटी को चीनी दे दीजिए। श्रद्धा है, साधु महात्मा भिखारी, जो श्रद्धा खिलाइए। 1 रोटी में 10 रोटी वर्धित होकर के आता है। श्री सदगुरु, आप लोग जानते होंगे संत राबिया के पास दो महात्मा जी पहुंचे, और दोनों महात्मा जी कहते हम लोग भोजन करेंगे। हम लोग भोजन करेंगे। संत राबिया कहते आप लोग स्नान कीजिए, स्नान करके ध्यान कीजिए, ध्यान करके आसनी पर बैठिए। महात्मा जी स्नान भी किए, ध्यान भी किए। जब भोजन करने के लिए बैठते हैं, दोनों महात्मा जी के आगे में थाल रखा गया। थाल, अब थाली दे दिया। संत राबिया सड़क की ओर देख रहे, अब इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे हैं। महात्मा जी कहते जल्दी से दे दीजिए। कहा बाबा हर बार काहे करते रहिए ना। महात्मा जी सब कहते जोरों की भूख लग गई है, पेट में लगता है जलन हो रहा है। ये कहते हैं रुकिए ना बाबा। कुछ देर के बाद एक भिखारी आ गया। भिखारी क्या कर लगता है मेरे पेट में आग लग रहा है, कुछ है तो दीजिए। संत राबिया दोनों रोटी जो था उसी भिखारी को दे दिए। महात्मा जी बैठे हुए हैं, महात्मा जी बैठा दिया। 2 रोटी था उसी को दे दिया। अब तो इसमें रोटी भी नहीं है। श्री सदगुरु, अब जब महात्मा जी चिंता में पड़ गई, हम लोग को नहीं खिला करके भिखारी को दे दिया। हम लोग को पहले से हम लोग को खिलाता ही दूसरे को खिला दिया। कुछ देर के बाद एक टोकरी में रोटी लेकर के आते हैं, और वो क्या कहते हैं रोटी है रख लीजिए। संत राबिया कहते हैं क्या रोटी है? का 18। संत राबिया कहते हैं इस रोटी को ले जाओ। महापुरुष की वाणी है, आदि सदग्रंथ की वाणी है। 1 का 10 होता है, 1 का 10 होता है, तो 2 दिए तो 20 न होगा। 2 कम में दिया, ले जाओ, नहीं लेंगे। श्री सदगुरु,
वो रोटी लेकर के चले गए। अब तो जो है महात्मा जी को लगता है आग लग गया। श्री सदगुरु, एक तो रोटी नहीं, 18 हम लोग भरपेट खा लेते, बच भी जाता। इधर देख रहे, काफी चिंता में। फिर कुछ देर के बाद एक टोकरी लेकर आते हैं। कहा रोटी है, रख लो। कहा कितना रोटी है? कहा 20। कहा रख दो। श्री सदगुरु, 20 है, रख दो। तो महात्मा जी को परोसा दी। महात्मा जी को तो जोरों की भूख लगी थी, खा लिए। तब महात्मा जी कहते पहले यह बताइए, यहां तो सबसे पहले हम लोग आए थे, आपका कर्तव्य बनता है पहले भिखारी को, मतलब पहले जो आता है आपके पास उसको खिलाना चाहिए। लेकिन मेरे बाद आया एक भिखारी को आपने खिला दिया। संत रावया कहते बाबा आपको पता नहीं है, और मुझे पता है अभी जितनी आपको भूख है उतनी भूख की क्षुधा आपके पास उस समय नहीं थी। जिसको भूख लगी है उनको खिलाना चाहिए। आपको उस समय जोरों की भूख ने, भूख इनको थी। कहा फिर भी आप 18 रोटी क्यों घुरा दिए? 20 आए तो क्यों रख दिए? संत रावया कहते बाबा इसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। 1 का 10 होता है, 2 का 20 न होगा। श्री सदगुरु, हम रोटी दान किए, 2 हमको आ रहा था 18, 2 कम में आ रहा था। कम क्यों लेते? 20 आया तो रख लिए, 10 गुना। श्री सदगुरु, जब भर पेट खा ली तब प्रश्न पूछते हैं। श्री सदगुरु, पेट भर ली तब महात्मा जी, ये दान का फल है। श्री सदगुरु, 100 धन धन प्रथम गति जाके, धन्य पुण्य रत्न मति सोई बात। आप लोग जानते होंगे कर्ण क्या दान करते थे? कर्ण करते थे सोना दान। सोना खूब दान किए, खूब दान। कर्ण का जब शरीर छोटा तो अच्छे लोग की प्राप्ति हुई। अच्छे लोग धर्मराज के पास चले गए, अच्छे लोग की प्राप्ति हुई। वहां जब गए तो जोरों की भूख लगने लगी। श्री सदगुरु, जोरों की जब भूख लगने लगी तो सोना का बहुत बड़ा थाल है, उसमें सोना परोसा हुआ है। जोरों की भूख लगी तो खाइए, पूरा भरा हो। कहते महाराज कैसे खाया जाएगा? सोना जो दिया है कैसे खाया जाएगा? धर्मराज कहते हैं श्री सदगुरु, आपने दान दिया है सोना, अन्नदान नहीं दिया है। वही सोना दान आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आया। कहा महाराज भोजन? कहा भोजन का कोई व्यवस्था, आप अन्नदान नहीं किए हैं। श्री सदगुरु, आप अन्नदान नहीं किए इसलिए आपको अन्न नहीं मिलेगा। महाराज कोई उपाय तो कीजिए, सोना को कैसे खाएंगे? धर्मराज को दया आ गई। क्या कहते, देखिए मैं आपको 15 दिन का मौका, 15 दिन का मौका, मृत्यु लोक में जाइए, आप अन्नदान करके आइए। श्री सदगुरु, अन्नदान कीजिए, साधु महात्मा को, भिखारी को अन्नदान कीजिए। तरह तरह का सुंदर भोजन बना करके आप दान कर दीजिए, भंडारा कर दीजिए। कर्ण जैसे आते हैं उसी समय विचार किए, इतना भंडारा में जो खर्चा है हो रहा है भंडारा। श्री सदगुरु, भंडारा खिला, अन्नदान करवा रहे हैं। 15 दिन तक अन्नदान करवाए। 15 दिन तक, 15 दिन तक भरपूर दान किए। 15 दिन के लिए तो आया था श्री सदगुरु। जब यहां से गए वहां जो जब भूख लगी उस समय जो यहाँ दान किए थे, मतलब 56 प्रकार का व्यंजन भोजन जो दान बना कर खिलाए थे, सहस्त्र गुना, मतलब सुंदर सुंदर भोजन
थाल में परोसा गया। श्री सद्गुरु जो भूख की क्षुधा है मिट गई, श्रद्धा से खा रहे हैं, सुस्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। श्री सद्गुरु 15 दिन के लिए दान की तब है, हम लोग को मौका मिला, हम लोग कंजूस बनेंगे, काम नहीं बनेगा। इसलिए भीख बैंक भीख दी तीनों लोग जीत ली, मतलब दान का बहुत बड़ा महत्व है। यह समय जो श्मशान को पूंजी हम लोग को कर्जा मिला है, नहीं मिला है, कर्ज में नर्तन मिला, उसको तो बिसरा गया, सूद का जिक्र किया, मोल धन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई, काल पुर की आएगी, जिंदगी धम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। इसलिए धन घरी सोई, जब सत्संगा वह घरी धन है, जब सत्संग हो। धर्म जन द्विज भगत अभंगा, वह जन धन है जिसमें द्विज की अभंग पूर्ण भक्ति हो। राम ही सुमिरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।